प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए दिया है। हालेलुया। ये इस महीने का आखिरी इतवार का दिन है। अगला इतवार का दिन आते ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाएंगे। जनवरी का महीना 4 दिन पहले ही शुरू हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? साल कैसे निकल गया है, हम इस साल में जितने बातों को करने के लिए सोच के रखा था, कितने बातें पूरा हुआ, कितने बातें पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बहुत कुछ तो रह गया है, बहुत कुछ रह गया है। तो अब हमारे सामने केवल इस साल खत्म होने के लिए 1 महीना और 1 सप्ताह रह गया है, और परमेश्वर के करीब आ जाए और प्रार्थना में समय बिताए। ये साल परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। अंत में आते आते हमारे कई लोग इस वक्त बीमारी के हालत में हैं, परेशानी और दिक्कत में हैं। ये तो मनुष्य का जीवन है। कभी हमारे जीवन में सुख है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। कभी तंदुरुस्ती है तो कभी बीमारी आ जाता है। कई बार आनंद है तो कई बार आंसू है। पर इस जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने इससे बेहतर एक जीवन के लिए बुलाया है, वो है अनंत जीवन। वो सबको नहीं मिलेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको मिलेगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे इस रूम में बैठा हो, चाहे आप कहीं भी बैठ करके मुझे सुन रहे हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, यदि आप परमेश्वर का संतान नहीं बना है, यदि आपने उद्धार नहीं पाया, तो आज उद्धार पा लीजिए। बपतिस्मा का निर्णय ले लीजिए। अगली बार जब बपतिस्मा होगा, बपतिस्मा ले लीजिए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए, पवित्र आत्मा को पाए, प्रभु भोज में भाग ले, संगति करें, कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाढ़ जोते रहे। यदि आप ऐसा करते रहोगे, आप अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। कई बार हमारे ये संदेश एक कहानी के जैसा आपको लगता है। कई बार आपको लगता है कि क्या ऐसा होगा, किसको पता, क्या पता। लेकिन बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, एक एक करके सभी घटनाएं पूरा होता हुआ आ रहा है। ऐसा ही पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय बहुत निकट है, यीशु के आगमन बहुत निकट है। प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें। अभी भी कोई पाप में जीवन बिता रहे हैं, विश्वासी है पर पाप में जीवन बिता रहे हैं। याद रखिए, हालेलुया, उस पाप से वापस आ जाइए, पाप से वापस आ जाइए। यदि आप सोचेंगे मरने से पहले मुझे पता चलेगा, मैं पश्चाताप करूंगा और पश्चाताप करने का मौका मुझे मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। उम्र का कोई गारंटी नहीं है, जीवन का कोई गारंटी नहीं है। कभी भी यीशु आ सकता है, कभी भी हम इस दुनिया को छोड़ करके जा सकते हैं। सदैव तैयार रहे, सदैव तैयार रहे। बुद्धिमान हमेशा तैयार रहता है। प्रभु जब भी आप मुझे बुलाए, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक जीवन बिताने के लिए आज सुबह का समय मैं आपको प्रोत्साहन देते हुए आज के वचन में हम लोग जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश, जिसके बारे में मैं 2 सप्ताह से बात कर रहा हूँ। हमें उसी पर जाना है। हालेलुया, आमेन, आमेन। पहाड़ी उपदेश से इस साल हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, गारंटी के साथ। इस साल पूरा हम पहाड़ पर रहेंगे। प्रभु चाहे तो अगले साल उतर आएंगे, राइट? क्योंकि अब 2-3 सप्ताह ही हमारे सामने बचा है। उसके बाद हम क्रिसमस के बारे में
संदेश सुनाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए पहाड़ पर रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश, मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7 ये पहाड़ी उपदेश है। लूका के सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश के कुछ हिस्से मिलते हैं, पर पूर्ण रूप से मत्ती के सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश है। इसलिए जब पहाड़ी उपदेश के बारे में अध्ययन करते हैं वो मत्ती के सुसमाचार से अध्ययन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तक हम लूका के सुसमाचार से अध्ययन करके आ रहा था, बहुत सारे बातें लूका से हमने सीखा है, अन्य सुसमाचारों से हमने सकायदा जरूर लिया है, पर पहाड़ी उपदेश के लिए हम मत्ती के सुसमाचार पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। हालेलुया, आमीन। मत्ती यीशु मसीह का चेला बना, कहां से बना? वो कहीं बैठा हुआ था, चुंगी लेने के स्थान पर बैठा हुआ था। लूका उसका नाम लिखा है लेवी, राइट। मत्ती और लेवी एक ही व्यक्ति है। और आपको मालूम है कि पिछले समयों पर हमने अध्ययन किया कि वो बहुत कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आया है, राइट। सब कुछ छोड़ो, यीशु के पीछे चलो। संदेश को याद कर लीजिए, सब कुछ छोड़ो, यीशु के पीछे चलो। एक संदेश हमने, एक इतवार का दिन का संदेश था, उसमें हमारा एक पात्र ये मत्ती या लेवी था। यदि यीशु के लिए कुछ छोड़ करके आप आएंगे, यीशु आपके हाथ में कुछ तो देगा। पैसे का गिनती करने वाले मत्ती के हाथ में यीशु मसीह ने कागज और कलम दे दी, मेरे बारे में लिखो। और इतना खूबसूरत वर्णन यीशु मसीह के बारे में मत्ती ने अपना सुसमाचार में किया है। यीशु को एक राजा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। हालेलुया, एक राजा के रूप में। यह राजकीय सुसमाचार है। एक राजा, उसका क्या महत्व है, उसका क्या महिमा है, उसका क्या वैभव है, वो कैसे है। मत्ती ने अपना सुसमाचार में यीशु मसीह का चित्र ऐसा बनाया है। और पहाड़ी उपदेश पूर्ण रूप से मत्ती ने अपना सुसमाचार में लिखा है। मैंने जैसा आपसे पहले कहा, लूका कुछ कुछ बातों को लिखा है, पर पहाड़ी उपदेश का हिस्सा हम अन्य दो सुसमाचार गए जो मरकुस गया और यूहन्ना गए, उसमें नहीं देख पाते। मत्ती में वो पूर्णता आपको दिखाई देता है। इसे मिलता जुलता जो भी उदाहरण है वो बाकी सुसमाचारों में जरूर मिलेंगे, लेकिन पहाड़ी उपदेश के रूप में केवल मत्ती में और कुछ कुछ लूका में मिलता है। उसका 5वां अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, इसको पहाड़ी उपदेश कहने का कारण क्या था उसके बारे में लिखा है। वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए हैं। ये जो पहाड़ी उपदेश है, इसको पहाड़ी उपदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु भीड़ को देकर के पहाड़ पर चढ़ गया। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपना वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। कलीसिया, हम बड़े नाम, बड़े चिन्ह, बड़े चमत्कार को महत्व नहीं देते, हम फिर किस चीज को महत्व देते हैं? वचन को महत्व देता है। हालेलुया। और पहाड़ी उपदेश में कोई चंगाई नहीं। पहाड़ी उपदेश में भूत निवारण सेवा नहीं है। पहाड़ी उपदेश में ऐसा कोई बात नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि वाओ हो गया कुछ। पर यह पहाड़ी उपदेश पुराना नियम का सही व्याख्या यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। पुराना नियम का सही व्याख्या। क्यों पुराना नियम का व्याख्या यीशु मसीह ने किया? पुराना नियम का व्याख्या यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के द्वारा इसलिए किया ताकि उसके चेलों का चरित्र का निर्माण हो। हालेलुया, आमेन। यीशु किस चीज का निर्माण करने के लिए आया? इसके लिए संसार में जिम है। आप यदि बॉडी बिल्ड करना चाहता है तो इसके लिए
जगह जगह पर जिम खुले हुए हैं, आप वहां पर जाकर के बॉडी का निर्माण करना चाहता है। अरे भाई, हम तंदुरुस्त गए तब भी हम आराधना करेंगे, हम बीमार गए तब भी आराधना करेंगे। हम प्रभु के सामने कोई शर्त नहीं लगा के रखेंगे, हमें तंदुरुस्ती बना के रखो तभी हम आराधना करेंगे। नहीं, हर परिस्थिति में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु चाहता है कि हमारा चरित्र का निर्माण हो। हालेलुया। यीशु हमें अमीर बनाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। पर यीशु के पीछे चलने वालों को जरूरत है, यीशु पूरा करता है। हालेलुया। यीशु हमारा मकान बनाने के लिए नहीं आया, यद्यपि हम लोग मकान का निर्माण में यीशु की सहायता के लिए प्रार्थना करता है कि यीशु करता भी है। हालेलुया, आमेन। यीशु हमारा 2 पहिए में 2 और पहिया लगा करके 4 पहिया वाहन बनाने नहीं आए हैं। यद्यपि यीशु हमारा गाड़ी को भी बड़ा कर देता है। इस संसार में जीवन बिताने के समय हमें जो जो चीजों की जरूरत है वो सारे चीजें यीशु हमारे लिए मुहैया करते हैं। हमारा घमंड करने के लिए नहीं है मेरे पास ये है वो है, बल्कि नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए है। हालेलुया। यदि आपके पास कुछ है, अच्छा मकान है, प्रभु का धन्यवाद करें, उस मकान में लगातार परमेश्वर की प्रार्थना चले। यदि आपके पास अच्छी गाड़ी है, परमेश्वर का सेवकाई के लिए दौड़ाए, कभी कभी दूसरों को भी उसमें बिठाए। गंदा भी कर सकता है आपका गाड़ी को, जोर से दरवाजा मार भी सकता है, मेरे को क्यों बिठाए, बट यह सब हो सकता है, फिर भी बिठाए, लेकर के जाए सुसमाचार के लिए, कहीं ना कहीं प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। यानी हमारे मेरे मतलब क्या है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो क्यों दिया है, हम परमेश्वर के राज्य में काम आ सके। हालेलुया, आमेन। यदि परमेश्वर ने हमें धन दिया है, वो दूसरों के लिए, प्रभु के सेवा के लिए भी हमें खर्च करने के लिए हम कोशिश करें। हालेलुया, आमेन। पर यीशु एक बात के बारे में ज्यादा चिंतित है, वो है हमारा चरित्र। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सारे जगत को हासिल करे और अपना प्राण का हानि उठाए, उसको क्या लाभ है। हालेलुया, आमेन। बड़े नहीं बोलेंगे तो भी, जब मैं वचन बोलता है कि बच्चे साथ साथ बोले, बड़े तो बोलता ही है, पर बच्चे भी साथ साथ बोले, मुंह खोल करके बोले। राइट। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य सारे जगत को हासिल करे पर अपना प्राण का हानि उठाए, उसको क्या लाभ है। इसका क्या अर्थ है, सारे हासिल कर सकते हैं, जिस चीज को आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। यदि आपको डिग्री चाहिए, आप दिन रात पढ़ाई करोगे तो आपको मिलेगा। यदि आपको संपत्ति चाहिए, दिन और रात आप संपत्ति के बारे में सोच करके आप मेहनत करोगे, आपको संपत्ति मिलेगा। जो आप मांगते हैं वो आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिसके पीछे आप भागते हैं वो आपको मिलेगा। पर वो बड़ा नहीं है, बड़ा अनंत जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए और अनंत जीवन ना मिले तो क्या लाभ है। और अनंत जीवन में जाने के लिए यीशु को ग्रहण करके एक चरित्रवान व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चरित्रवान व्यक्ति, चरित्रवान। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक चरित्रवान व्यक्ति बना दीजिए, मुझे एक चरित्रवान व्यक्ति बना दीजिए, मुझे एक चरित्रवान व्यक्ति बना दीजिए। आमीन। कैसे भी जीवन बिताए, कैसे भी जीवन बिताए, मेरा मेरे मेरे माथे पर मसीह लेबल लगा करके रखने से कोई फायदा नहीं है। यही पहाड़ी उपदेश हमको बताएगा। यानी मैं पहाड़ी उपदेश का आज एक आधार आपको बता रहा हूं। जैसा जैसा पहाड़ी उपदेश का शिक्षा हमारे दिल और दिमाग में घुस जाएंगे, हम यीशु जैसा स्वभाव का मालिक बनते जाएंगे। हालेलुया। मेरा स्वभाव यीशु के स्वभाव जैसा होना चाहिए। पास्टर के साथ अपना स्वभाव का तुलना मत करना, डूब जाओगे।
किसी महान सेवक के साथ अपना चरित्र का तुलना मत करना। आपका चरित्र का तुलना आप प्रभु यीशु मसीह का चरित्र के साथ करें। हालेलुया। मुझे यीशु जैसा बनना है। मुझे किसका जैसा बनना? यीशु जैसा बनना। पतरस का जैसा हमें नहीं बनना, पौलुस का जैसा हमें नहीं बनना, अब्राहम का जैसा हमें नहीं बनना। यद्यपि इनमें से हर एक परमेश्वर का भक्त का जीवन हमें प्रभावित किया है, करता है, प्रभावित करता है, पर हमें बनना किसके समान है? यीशु का जैसा हमें बनना है। देयर इज ओनली वन मॉडल। केवल एक ही व्यक्ति आदर्श है, एक ही नमूना है। वो कौन है? यीशु। बार बार हम इस बात को कहते हैं, माफ कर लीजिएगा, मरते दम तक कहते रहेंगे। 5वां अध्याय का पहला पद में यीशु भीड़ को देखा। हम भीड़ को देख करके वहां को भागता है। यीशु भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया। ये भीड़ वहां रहने दो, भीड़ वहां रहने दो। मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे फिर किससे मतलब है? जो वचन सुनने वाले लोगों से। हालेलुया, आमेन, आमेन। यहां पर कुछ लोग पहाड़ पर यीशु के संग चले गए। कौन थे वे लोग? यीशु मसीह के चेले। और जब यीशु पहाड़ पर बैठा, हिमालय पर्वत जैसा कोई पर्वत नहीं है, इजराइल के पर्वत, इस्राएल के पहाड़, वो छोटे से पहाड़ है, टीले टाइप होते हैं। और वहां पर यीशु जब बैठा, उसके चेले उसके पास आए, यीशु मसीह के चेले उसके पास आए, और चेलों को यीशु मसीह कुछ खास बातें बताई। यीशु के पास कौन आते हैं? चेले। यीशु के पास कौन आते हैं? चेले। वो हर जगह पर यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भीड़ कहां पर है? नीचे। नीचे चंगाई है, नीचे चमत्कार है, नीचे बहुत चिन्ह और चंगाई और चमत्कार है। वहां पर क्या है? भीड़। पर जगह शिक्षा है, वहां कौन है? चेले। आप कौन है? भीड़ तो नहीं, भीड़ तो नहीं। आपको क्या बनना है? आप स्वयं सोचो। भीड़ बनना है या चेला बनना है? भीड़ बनना है, जगह चिन्ह गए, चंगाई गए, चमत्कार है, वहीं पर जुड़े रहिए। लेकिन चेला बनना है, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। पहाड़ थोड़ा साधारण जमीन से थोड़ा ऊपर है पहाड़। चेले ऊंचाई पर चढ़ते हैं, चेले आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। भीड़ वहीं पर जो टुकड़ा गिरे पड़ेंगे उसको इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। मेरे आत्मिक बातें मैं जो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप समझ पा रहा है, प्रभु का धन्यवाद। सही पवित्र आत्मा, यदि आप समझ पा रहे तो। हालेलुया, आमेन। है, हम चेले हैं, आप और मैं चेले हैं। चेले थोड़ा पहाड़ पर चढ़ेंगे, पहाड़ पर यीशु मसीह के संग बैठेंगे। जब यीशु मसीह के संग बैठेंगे, यीशु बातें करेंगे। सुनिए, यदि अभी तक आप में से कोई कहता है यीशु ने आपसे बात नहीं की, तो कमी किसके पास है? हमारे पास है। यानी यीशु जहां हम बैठे हैं वहां जाइए, यीशु के साथ पहाड़ पर जाइए। यह पहाड़ वचन रूपी पहाड़ हो सकता है, यह पहाड़ आराधना रूपी पहाड़ हो सकता है, यह पहाड़ आज्ञाकारिता रूपी पहाड़ हो सकता है, यह पहाड़ पवित्र जीवन रूपी पहाड़ हो सकता है। इसका कई अर्थ है। आमीन। कभी पहाड़ पर चढ़े या सोच रहे 70 साल के बाद चढ़ेंगे? जब 30, 35, 40 साल से पहले पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा आसान होता है, उसके बाद यहां वहां दुखने लगता है, हड्डियां खड़कने लगता है, जवाब देने लगता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे जवान, अपने जवानीपन के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। पहाड़ पर चढ़ने का अच्छा समय, यीशु का वचन सुनने का अच्छा समय, यीशु का आराधना करने का अच्छा समय, यीशु के साथ समय बिताने का अच्छा समय कब है?
हाय लो, जवानी जवानी, पूरी जवानी संसार में निकल जाए और बूढ़ापे में जब बाल पक जाए आकर के कलर करके बैठ जाए, यीशु में तेरे लिए जवान हो गया हूं। यीशु के साथ पहाड़ पर चढ़ने का अच्छा समय जवानी का समय है, जब आपके आंखें ठीक तरह से दिखते हैं, जब आप वचन को जल्दी से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यीशु के लिए अपना जीवन दो। जो अपने जवानीपन में यीशु के लिए जीवन दिया है तो व्यक्ति धन्य है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे अच्छा समय प्रभु को देने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। हालेलुया। अच्छा समय में प्रभु का सेवकाई के लिए निकला। अच्छा समय में संडे स्कूल में चला गया। अच्छा समय में कलीसिया के साथ जुड़ गया। अच्छा समय मैंने वचन सीखा। अच्छा समय मैंने वचन को याद किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आमीन। यदि समय निकल जाने के बाद हम सोचेंगे थोड़ी बहुत प्रभु के लिए करेंगे, वो संभव नहीं है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जितना जल्दी यीशु के लिए आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए। जितना जल्दी यीशु के लिए सेवा कर सकता है, सेवा करे। जितना जल्दी आप यीशु के वचनों को सीख सकते हैं, वचनों को सीखें। जब वो भीड़ को देखा, वो पहाड़ पर चढ़ गया। भीड़ को देखा, एक जगह पर लिखा है, जब वो भीड़ को देखा वो तरस खाया। भीड़ को देखा वो तरस खाया। यहां पर भीड़ को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया। क्यों? जो चेला बनना चाहता है वो चढ़ करके आएगा। हालेलुया। मसीह की जीवन इतना सस्ता नहीं है। पास्टरों ने इसको बहुत सस्ता बना दिया है। मसीह की जीवन इतना आसान भी नहीं है। ना तो ये सस्ता है, ना तो ये आसान है। यीशु ने कहा, भीड़ में से जो चेला बनना चाहता है वो चढ़ करके मेरे पास आ जाए। जब वो आए तो दूसरा पद में वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। अब आप तीसरा पद से 11वां पद तक पढ़ने का समय, तीसरा पद से 11वां पद तक पढ़ने का समय 9 धन्य वचन है। 9 धन्य वचन, 9 धन्य वचन है। बाइबल में कुछ संख्या खास है। क्यों खास है मुझे पता नहीं है। स्वर्ग में ले जाने के लिए मेरे पास कई सवाल है। क्या आपके पास है? नंबर 1, पहला सवाल, परमेश्वर बाइबल में 40 संख्या बार बार क्यों आते हैं? मुझे पता नहीं है। अभी तक जितने किताब मैंने पढ़ा, जितने लोगों से मैंने सुना, मेरे मन में अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं आया है। 40 कन्विक्शन आया होता तो कब से मैं प्रचार कर लिया होता। 40 40 40 है ना। 40 बार बार आता है ना। 40 40 40 बार बार आता है। 9 भी बार बार आता है। आत्मा का फल कितना है? पवित्र आत्मा का वरदान कितना है? धन्य वचन कितना है? क्यों? प्रभु ने 1 दर्जन क्यों नहीं लिखा? 9। ठीक है। तो ये दूसरा सवाल भी मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा कि प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपने धन्य वचन 9 ही क्यों कहा है? तो प्रभु हमें समझाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, अब हम थोड़ा थोड़ा जानता है, जब पूर्णता आएगा पूर्ण रूप से जानेंगे। इसलिए बाइबल का बहुत सारे सवाल आपका मन में हो सकता है, ये मेरा समझ में नहीं आता, वो मेरा समझ में नहीं आता। ये पूरा समझने का कोई जरूरत नहीं है। जितना समझा उसका पालन करने की जरूरत है। समझा या नहीं समझा? क्या समझा? हाँ, जितना आप बाइबल पढ़ करके समझा उतना पालन कीजिए। बाकी जितना प्रभु को समझाना है, समय समय पर प्रभु आपको समझाएंगे। यदि ना भी समझाए, हम अपना समझ को लेकर के जब स्वर्ग जाएंगे, प्रभु हमें समझाएंगे। राइट?
इसलिए सब कुछ समझने का कोशिश मत करना। कुछ लोग, मैं जब ये भी समझेगा तभी मैं बपतिस्मा ले लूंगा, जिंदगी भर नहीं ले सकते वो बपतिस्मा। सब समझ करके बपतिस्मा लेने के लिए मत आना। कोई कहता है कि मैं पूरा बाइबल पढ़ के बपतिस्मा ले रहा हूं। मुझे एक भाई ने कहा, सुन तो नहीं रहा है, वो भाई ने कहा कि मैं पूरा पूरा बाइबल पढ़ करके मैं बपतिस्मा ले लूंगा। कुछ लोगों को मालूम है, चलिए वो ज्यादा असर है। बपतिस्मा लेकर के सालों बीत गया, अभी भी उस भाई से पूछिए पूरा बाइबल पढ़ा, उत्पत्ति भी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य भी पढ़ा। कुछ लोग बाइबल ऐसा पढ़ते हैं, उत्पत्ति भी पढ़ते हैं, जनवरी में उत्पत्ति पढ़ते गए, दिसंबर में प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया। हम पूरा ना तो पूरा समझ करके बपतिस्मा ले सकता है, ना पूरा पढ़ करके बपतिस्मा ले सकता है, ना हम बाइबल के पूरी बातें समझ सकते हैं। ये बाइबल को पूरा समझने के लिए कई जन्म लेने की जरूरत पड़ेंगे, पर हमको केवल एक ही जन्म मिलता है। उस जन्म में प्रभु हमसे जो बात करता है उसको मान लीजिए, बाकी सब स्वर्ग राज्य में जाकर के हम समझेंगे। हालेलुया। कितना धन्य वचन है? 9 धन्य वचन प्रभु ने इसमें कहा है। और धन्य वचन में सारे धन्य वचन बताने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी थोड़ा थोड़ा दे करके जाएंगे। तीसरा पद में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आपको बाइबल में यही लिखा है? कोई यस यस यस, मन के दीन है, पुअर इन स्पिरिट, पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में दरिद्र है, जो आत्मा में दरिद्र है, पुअर इन स्पिरिट। और हम हिंदी में अनुवाद करने वालों ने सोचा दरिद्रता मिटाने के लिए बाइबल आया गया, तो दरिद्र शब्द बाइबल में क्यों लिखे? जो मन में गरीब है, पुअर इन स्पिरिट, इसमें लिख दिया मन के दीन है। थोड़ा सा शब्दों को हम ध्यान दें। हमारे हृदय में एक दरिद्रता हमेशा बने रहना है। और दरिद्र लोगों के बारे में सोचिए, सबसे ज्यादा स्वप्न किसके पास होते हैं? गरीबों के पास सबसे ज्यादा स्वप्न। एक अमीर घर का लड़का स्कूल में जब जाता है, उसके पास सब है। वो स्कूल में जाकर के बोलता है कि मेरा पापा बड़ा अफसर है या बिजनेस वाला है, हमारा बड़ा घर है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हम घूमने के लिए जाते हैं, हम बाहर से खाना मंगवा करके खाते गए, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते गए खाते हैं, हम ट्रेन में सफर करते गए, हवाई जहाज में सफर करते गए। और ये सारे कहानियां सुनने का उसका साथी जो गरीब लड़का है, वो खाली स्वप्न देखता है। वो क्या स्वप्न देखता है? एक दिन मैं पढ़ लिख करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अच्छा कमाई करूंगा, अच्छा नौकरी प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं बड़ा गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, हवाई जहाज में घूमूंगा, देश विदेश में जाऊंगा, अपना माता पिता का नाम रोशन करूंगा। उसका स्वप्न पूरा होता हो या नहीं होता हो, पर वो स्वप्न देखता है। यदि आपके आत्मा में गरीबी है, परमेश्वर के स्वर्गीय धन के बारे में आप स्वप्न देखने वाले बनेंगे। वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज विश्वासियों के अंदर स्वप्न देखने का क्षमता खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास सब है। दर्शन की हमें जरूरत नहीं है, स्वप्न की हमें जरूरत नहीं है,
भविष्य के बारे में देखने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना सब कुछ सुरक्षित करके रखा है। बीमार हो जाए तो हमारे पास मेडिक्लेम है, कहीं भी फेंक देंगे। हमें पता है मेडिक्लेम में घर वाला उठा करके कहीं भी, आईसीयू में तो आईसीयू, वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर, बेड है तो बेड, प्राइवेट रूम है तो प्राइवेट रूम। पर जो बीमार, जो गरीब है, जिसके पास मेडिक्लेम है, वो प्रार्थना करता है प्रभु जुकाम भी ना दे। मन में एक दरिद्रता बना के रखो, मैंने जो प्रभु से पाया इतना काफी नहीं, मुझे प्रभु के लिए और बढ़ना है। स्वप्न देखो। पवित्र आत्मा आने का समय प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा। पतरस ने प्रचार किया, भाइयों हम दारू नहीं पी रखे, मदिरा पी रहे हुए लोग नहीं है। योवेल नबी ने भविष्यवाणी किया, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा 2 चीजें आएंगे, एक भविष्यवाणी और दूसरा स्वप्न है। हालेलुया। ये है हमारे अंदर, अभी भी भविष्यवाणी है हमारे अंदर, स्वप्न है हमारे अंदर। यदि भविष्यवाणी और स्वप्न मिलना है तो हमें मन में जरा दरिद्रता चाहिए। अब प्रकाशित वाक्य से एक वचन पढ़ करके मैं आज का वचन को समाप्त करना चाहता। मैंने बोला ना पहाड़ से उतरने में टाइम तो लगेगा। प्रकाशित वाक्य 3:17, रेवलेशन 3:17। लवोदिकिया की कलीसिया क्या कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यदि आप कहोगे मेरे अंदर कोई आत्मिक दरिद्रता नहीं है, आई एम ऑल राइट, मैं पर्याप्त प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पर्याप्त वचन पढ़ रहा हूं, मैं पर्याप्त आराधना कर रहा हूं, मैं पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर का संग चल रहा हूं, परमेश्वर को समय दे रहा हूं, मुझ में कोई कमी घटी नहीं है, तो प्रभु जब हमें देखता है तो क्या बोलता है, तू कहता है तू धनी है, तू धनवान हो गया है, किसी वस्तु की गट्ठी नहीं है। पर हमारा हृदय को प्रभु देखने के समय वो कहता है, मैं जानता हूं तू कौन है, अभागा, तुझे, कंगाल, अंधा और नंगा है। आज मन के दरिद्र बनने के लिए कोई तैयार है? ओ प्रभु, जितना आपको पाना है मैं नहीं पा पाया। मैं 2024 के जनवरी में निर्णय लिया था, मैं आत्मिक वरदानों को प्राप्त करूंगा, मैं आत्मा के फल को प्राप्त करूंगा, प्रभु आपके चरणों में बैठूंगा, मैं नित्य उपवास करूंगा, मैं नियमित तरीके से आपकी आराधना करूंगा। पर प्रभु मैं कर नहीं पाया, मैं अभी भी वही दरिद्र हूं। प्रभु जब मुझे कैलेंडर मिला, मैंने सोचा मैं हर दिन एक वचन याद करूंगा, प्रभु मैं कर नहीं पाया, मैं अभी भी वही दरिद्र हूं। प्रभु कहता है यदि तू आत्मा में दरिद्र है, मैं जितना बढ़ना था मैं बढ़ नहीं पाया, जितना करना था मैं कर नहीं पाया, जितना पाना था मैं पा नहीं पाया, वह दरिद्रता में अभी भी आपके अंदर वो दरिद्रता है। तो प्रभु क्या कहता है, धन्य गए वे जो आत्मा में दरिद्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आत्मा में जो लोग है अपने आप को दरिद्रता फील करता है। प्यारो, जितना किया है उतना काफी नहीं है, जितना पाया है उतना काफी नहीं है। यदि हम और प्रभु से मांगते रहे हैं, वो भूख हमारे अंदर है, भूख हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हम धन्य हैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य
ऐसे लोगों का है। आपके घर में सब है, किसी चीज का कमी घटी नहीं। हम जब शादियों में जाते हैं, हर जगह पर जाके देखते हैं, एक चम्मच लेते हैं, खा के हम वापस आते हैं। कारण क्या है? हम भूखे नहीं हैं, हम भूखे नहीं हैं। हमारे घर में पर्याप्त भोजन है, हमें इन भोजनों से अपना पेट भरने का कोई जरूरत नहीं। हम खाने के लिए नहीं गए, हम फिर किस काम के लिए गए? अपना प्यार जताने के लिए गए हैं। हम उस फैमिली के साथ खड़े रहने के लिए गए हैं, हम खाने के लिए नहीं गए हैं। लेकिन आपको पता है कि गरीब घर का बच्चा शादी में क्यों जाता? जब हम हमारा पुराना जीवन को याद करो ना, जब हम में से कई लोग, जब हमारे घर पर पर्याप्त खाना नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब सिल्वर स्पून लेकर के संसार में आए हो। जब एक समय हमारे घर पर पर्याप्त खाना नहीं था, तो जब हमको खाने को कई जगहों पर ऐसा मिलता तो कितना स्वाद लगता था, कितना हम खाते थे, कितना हमें अच्छा लगता था। प्रभु का वचन के साथ हमारा भी वो भूख है, आराधना के साथ वो भूख है, उपवास के साथ वो भूख है, वो दरिद्रता है। मैं मिस कर रहा हूं, मुझे और चाहिए, मैं मिस कर रहा हूं, मुझे और चाहिए। प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूं। हमें से कितना लोग हैं ये कहेंगे, यदि हमारा धन का 1 लाख हो जाए, हम कहेंगे 1 लाख तो बहुत है मेरा फैमिली के लिए, 1 लाख से ज्यादा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपना कंपनी को लिख करके दे देंगे, कैपिंग कर लीजिए 1 लाख, दैट्स ऑल। एक लाख जब मिलने लगता है, हम लोग हमारा खर्चे को और बढ़ा देता है। खर्चा 1,10,000 कर देता है, भले हम कहीं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हो। फिर हम चाहेंगे अब तो 1 लाख का आमदनी है, 1,10,000 रुपये का खर्चा बन रहा है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रभु तन का 1,20 कर दे, प्रभु तन का 1,20 कर दे, प्रभु तन का 1,20 कर दे। 1,20 हो जाए तो हमने अपना खर्चा 1,30 कर देता है, ताकि हम 1,50 के लिए प्रार्थना कर सकें। नहीं, मैं ज्यादा तनख्वाह मिलने वालों के बारे में बात कर रहा हूं। यानी हर व्यक्ति क्या कहता है? और चाहिए, पैसा, पैसा है ना, अरे पैसा है ना, अरे तो क्यों रोक रहे भैया, और मांगो और मांगो और इन्वेस्ट करो और लगाओ और बढ़ाओ बिजनेस को। पर जब आत्मिक जीवन में आता है, कहा भैया जी उद्धार पा लिया ठीक है, बपतिस्मा ले लिया ठीक है, पवित्र आत्मा पा लिया ठीक है, हर इतवार का दिन चर्च जा रहा है ना, और क्या चाहिए? नहीं भाइयों बहनों नहीं, हालेलुया, पहाड़ पर चढ़ना है। मैं मैदान में भीड़ के बीच में रहने के लिए बुलाया गया व्यक्ति नहीं हूं। मैं पहाड़ पर बैठ करके उससे डायरेक्ट सीखने के लिए बुलाया गया व्यक्ति है। यह केवल आत्मा में जो दरिद्र है, केवल वो ही कर सकता है। तृप्त लोग पहाड़ नहीं चढ़ेंगे, तृप्त लोग कहेंगे दैट्स इनफ, यहां तक ठीक है। अरे कौन चढ़ेगा, कौन जाएगा, किसके पास समय है, कौन चिल्लाएगा, कौन चीखेगा, कौन ताली बजाएगा। पर जो आत्मा में दरिद्र है वो कहेगा नहीं, वो जहां पर है मैं वहीं पर जाऊंगा, मैं वहीं बैठूंगा, वहीं सीखूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज आत्मा में दरिद्र होकर, आत्मा में दीन होकर
प्रभु से और चीज़ों को मांगने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, मैदान से पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ रमना शकना दिबबा रगला दिबबा रगला, ओ रमा ममा शकरा। प्रभु हालेलुया हालेलुया। मैं आपको और चाहता हूँ, मैं आपको और चाहता हूँ, मुझे आप और चाहिए। हालेलुया हालेलुया। रीमा मामा मामा शकनमा नमना धीरबला बरा बरा बा। वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज ये वचन हमें सुनने को मिला। ये वचन ग्रहण करने का मौका आप हमें दे। हम आत्मा में दरिद्र होकर और आत्मिक वरदानों को मांगने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है, आपने पहाड़ी उपदेश में जो भी बातें हमसे कहा उन बातों को मानने की कृपा दे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।